हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2022 के लिए, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अप्लाई करने से पहले आप फ्रेंड्स इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिए। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। साथ में फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका जारी हो गया है 20/7/2022 से 4/8/2022 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आना होगा एसएससी पोर्टल पर। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका तो आपको फ्रेंड्स उस कंडीशन में रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहां पर यस कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो आप यहां पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म CGL का भरें, MTS का भरें या फिर आपको JEE का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहां सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहां पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहां डालेंगे और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक OTP आती है, वो OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। स्टेट या UT आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, आप जहां के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में OTP आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहां पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं आपको यहां पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहां से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है।
अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसे करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम एस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर आप यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत से कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर आप नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी पर ओटीपी जाती है। जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, जरूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए जो फॉर्म का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेंटर चूज करना है, किस सेंटर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, अपना एग्जाम सेंटर आप कहाँ पर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको मेंशन यहाँ पर करना होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नहीं है इसमें एप्लीकेबल तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कभी भी एज ए बेनिफिट लिया है एक्स सर्विसमैन का तो आप यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पीएच कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन में अगर आपने यस या नो किया है तो ही आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। आपके अकॉर्डिंग आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं, एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है कोड का, तो यहाँ पर देखिए आपको कोड मिल जाएगा, जैसे ओबीसी एससी एसटी या फिर जो भी कैटेगरी आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको कोड मिल जाएगा। अगर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल वैसे ही एप्लीकेबल है बिना एज रिलैक्सेशन के तो आपको जरूरी नहीं है आप एज में रिलैक्सेशन लें। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपको सबसे पहले देना है ग्रेजुएशन की डिटेल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर देंगे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपको दिया गया है डिग्री का नाम, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, लिखना होगा, और उसके बाद आपकी सब्जेक्ट्स की आपको एंट्री करनी होगी, आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ी हैं। तो आप अपनी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा आपका ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जाम आपका क्या है, इंग्लिश या हिंदी, वो आप चूज कर सकते हैं। आपका परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद है पीजी डिग्री, अब आप पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ईयर ऑफ पासिंग, मीडियम ऑफ एग्जाम सब आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप अपेयरिंग है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो ईयर ऑफ पासिंग है आपका जो है वो आपका ओपन नहीं होगा, ना ही परसेंटेज ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो अपेयरिंग के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रोल नंबर, सब्जेक्ट आपको देनी होगी, रोल नंबर नहीं देना, ईयर ऑफ पासिंग नहीं देना और परसेंटेज नहीं देना। पर अपेयरिंग में भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। अगर आप आते हैं स्क्रॉल करते हुए तो फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है जो कि 4/8/2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग से फिल करते हैं पर 4/8/2022 तक आपका ये कंप्लीट नहीं होता है, उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, बाकी नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें अप्लाई करने से पहले। यहां पर भी फ्रेंड्स सेम आपको आपका जो यहां पर यूनिवर्सिटी नेम है वो आपको यहां देना होगा। इसके बाद नेम ऑफ द डिग्री आपको यहां पर देनी होगी, आपका रोल नंबर आपको देना होगा। इसके बाद आपकी सब्जेक्ट्स के नेम आपको यहां पर मेंशन करने होंगे कि आपने किस सब्जेक्ट्स के इसको पास किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास रही हैं वो सारी सब्जेक्ट्स की एंट्री आप कर सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो आपका ईयर ऑफ पासिंग आप दे सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। तो मैंने अभी सैंपल के तौर पर एंटर किया है, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो डिटेल्स है वो आप फिल कर सकते हैं। ट्रांसलेशन कोर्स फ्रेंड हिंदी टू इंग्लिश आपसे पूछा गया है, पास है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अपेयरिंग है या फिर अभी आपके पास जो है एक्सपीरियंस आप पोजेशन करते हैं तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूशन का नाम आप देंगे जहाँ से आपने ट्रांसलेशन कोर्स किया है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है मंथ में, आपका रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये अपेयरिंग में आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, पर आप पास यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ये जानकारी फिल करनी होगी। अपेयरिंग में फ्रेंड्स जो ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है उसकी ही जानकारी आप प्रोवाइड करें। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए आप जो ये चीज़ें देख रहे हैं, जैसे मास्टर डिग्री है इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनमें से कोई एक होना चाहिए, पर नीचे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन में आपका होना जरूरी है, साथ में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो अप्लाई करने से पहले डिटेल्स को चेक और वेरीफाई जरूर करें, तभी आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने ट्रांसलेशन कोर्स की जानकारी देने के बाद नीचे है एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ होना चाहिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। कब से कब तक का आपके पास एक्सपीरियंस है, कहाँ पर आपका ये एक्सपीरियंस है, अपने ऑफिस का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग थी, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। और क्या आप काम करते थे वहाँ पर, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप प्लस पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपकी अपॉर्चुनिटी
का, तो आप यहाँ पर चेक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप उसकी डाटा शो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, वो आप यस या नो कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब फोटोग्राफ अपलोड करनी है 20 अप्रैल 2022 के बाद की आपकी फोटो होनी चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सैंपल इमेज दी गई है, तो उस पर कोई भी डेट मेंशन करना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, पर आप डेट मेंशन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बाकी जो एक्सेप्टेबल फोटो है वो आपको दी गई है, तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है जो कि आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, 20 से 50 KB के बीच साइज होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB रहेगा। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहां पर अपलोड कर दीजिए। फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको यहां पर यस करना है, और यस करने के बाद नीचे एग्री करना है, और एग्री करने के बाद जो एक कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप यहां से प्रीव्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहां पर प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप एडिट या मॉडिफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे फाइनल सबमिट यहां से कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहां से देखिए आप प्रिंट ले सकते हैं, और यहां पर फ्रेंड्स से प्रिंट लेने के बाद आप यहां पर यस या नो करेंगे। अगर आपका पेमेंट लगता है तो आपको यस करना होगा, और इसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पेमेंट करना चाहें आप उस पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग यूज करेंगे, या फिर कार्ड यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए, या फिर यूपीआई यूज करेंगे। तो आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें, उसे यहां पर कंफर्म करें 2 बार, और उसके बाद अपने कार्ड की डिटेल्स को आप यहां फिल करेंगे, और उसके बाद यहां से पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट यहां पर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स इसके जो होम डेस्क है यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का, आप यहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथ में आप चाहें तो अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। पेमेंट अगर आपका अटक गया है तो फ्रेंड्स आप डबल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं पेमेंट का। तो यहां पर इस वीडियो हमने बात की एसएससी का जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।